सभी को नमस्कार। भूमि निम्नीकरण क्या होता है और इसके कारण और भूमि निम्नीकरण कम करने के सुझाव पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूमि निम्नीकरण है क्या। तो भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। जो भी जिन कारणों से भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तो वो भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसके कारण कुछ हो सकते हैं, जैसे खनन है। खनन का अर्थ है कि खोदना, भूमि से जो भी पदार्थ हम खोद करके निकालते हैं, खुदाई करके निकालते हैं, जैसे कोयला है और बहुत सारे जो मेटल हैं, तो वो सारे के सारे खनन के माध्यम से निकालते हैं। और ये बहुत सारे जो खदानों में गहरे स्थानों पर पाए जाते हैं, जिसमें अधिक मलबा निकाल करके जो है खुले में छोड़ दिया जाता है, और जिसके कारण है भूमि निम्नीकरण की समस्या आती है। दूसरा महत्वपूर्ण है वनोन्मूलन। इसका अर्थ ये है कि वनों को लगातार काट करके कम करना। जैसे जो क्षेत्र अधिक हरे भरे क्षेत्र हैं उनमें अधिक से अधिक वनों की कटाई हो रही है, जिसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा जैसे राज्यों में अधिक खनन हो रहा है, क्योंकि ये वो ये जो दक्कन का जो पठार के राज्य हैं, इनमें अधिक प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, जिनको अधिक से अधिक खोद कर निकाला जाता है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण बनते हैं। और इनको किसी कारण से वनों को अधिक से अधिक काटा जा रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण है अधिक सिंचाई। और जिस भूमि पर अधिक सिंचाई की जाती है, जहाँ धान के उससे या फिर गन्ने के उस कारण, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जो कारण बनती भूमि निम्नीकरण का भी कारण बनती है। ऐसी अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण प्राय 2 राज्यों में मिलती है, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र इसमें, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र इसमें आता है। और नंबर 4 है अत्यधिक पशुचरण। कुछ राज्यों में जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राज्यों में अधिक पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। पशुचारण का अर्थ है कि उस भूमि पर जो है अधिक पशु चराए जाते हैं। पशुओं के खुरों से जो भूमि का कटाव होता है तो ऊपरी परत भी ख़त्म हो जाती है और जो है उसका कटाव हो जाता है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण का कारण बनती है। औद्योगिक जल निकास, अर्थात उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, जितना भी केमिकल रिएक्शन की जो चीज़ें हैं, जो खराब कचरा वगैरह बच जाता है, वो नदियों में, नालों में या खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार से भूमि पर जो है उसका रिएक्शन होता है, भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। खनिज प्रतिक्रियाएं का अर्थ ये है कि भाई जैसे कोई सीमेंट का उद्योग है, चूना पत्थर है, जब उसको पीसते हैं, या चीनी मिट्टी के बर्तन के उद्योग हैं, या सेलखेड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है, तो उसके जो महीन कण हैं, अर्थात कहने का अर्थ यही है कि भाई जितने भी ये उद्योग है, सीमेंट का है, चूने का है, चीनी मिट्टी का है, सेलखेड़ी का है, तो इससे वायुमंडल में बहुत महीन कण जो हैं घुल जाते हैं, वो उड़ करके आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाता है, जिसके कारण वो वायु जो उसके ऊपर एक सीमेंट की पतली परत आ जाती है, जो पानी को नहीं सूखती और भूमि निम्नीकरण का कारण बनती है। अब बात करते हैं कि हम भूमि निम्नीकरण को किन कारणों से जो है कम कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जो पर्वतीय ढाल हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, तो उन पर जो है वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे उनका नियंत्रण किया जा सके। पशुचारण पर नियंत्रण, अर्थात ऐसे जो आवारा पशु हैं या अधिक मात्रा में किसी भूमि पर पशुचारण है तो उन पर कठोर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे भूमि निम्नीकरण का कारण का समाधान हो सके। कांटेदार झाड़ियाँ लगाना, अच्छा, जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी और जो है विस्तृत होती हैं, जो खासकर भूमि को स्थिर बनाने में काफ़ी मदद करती हैं, ताकि भूमि का कटाव ना हो। नदियों के किनारों पर पेड़ लगाना, जो नदी नाले, बड़ी नहरें हैं, उनके दोनों ओर से पेड़ लगाए जाएं ताकि भूमि के कटाव को कम किया जा सके। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना, कि जिन पहाड़ी भारत के पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ऐसे स्थानों पर आपको सीढ़ीदार खेतें मिलती हैं, अर्थात ढलानों पर जो है भूमि को थोड़ा थोड़ा समतल करके सीढ़ी नुमा खेत बनाए जा सके, ताकि कम
भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सके। उर्वरकों का सही प्रयोग करना, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उर्वरकों का जो है फसल में अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे भूमि की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो हमें केवल भूमि की आवश्यकता के अनुसार ही जो है उर्वरकों का सही प्रयोग करना चाहिए। और खनन नियंत्रण भी हमने करना चाहिए। ज़्यादातर हमारे जो दक्कन का पठार है जिसमें प्राकृतिक संसाधन अधिक मौजूद हैं, तो उस पर भी हमने जो है आवश्यकता के अनुसार ही उस पर खनन करना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, रिसाइकल का प्रबंधन किया जाना चाहिए। अर्थात जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो फैक्ट्रियों से, मिलों से, बड़े उद्योगों से उसका कचरे का उचित बंद होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हम भूमि निम्नीकरण की समस्या को कम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।